ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ताजा खबर जॉर्डन से है, जहां पर अमेरिकी एयरबेस अल अर्जाक को निशाना बनाया और यहां पर एक ड्रोन हमला किया गया है। ड्रोन हमले की रिपोर्ट देखिए। सूत्रों के मुताबिक ईरान की ओर से दागा गया एक मानव रहित विमान यानी यूएवी। हालांकि अमेरिकी रक्षा तंत्र ने समय रहते ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया, जिससे बड़ा नुकसान टल गया। वहीं अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि वो हालात पर नजर बनाए हुए हैं और किसी भी खतरे का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। महायुद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि तेहरान में ऊर्जा बुनियादी ढांचों पर हमला किया गया है। इजराइल और अमेरिका ने निशाना बनाया है एनर्जी सेक्टर को। कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। कई इलाकों में बिजली सप्लाई ठप हो गई। बताया जा रहा है कि तेहरान में अचानक से ब्लैकआउट हो गया। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, हाथों में ईरान के झंडे हैं और जुबान से लगातार नारेबाजी हो रही है इजराइल और अमेरिका के खिलाफ, क्योंकि इस बार उनकी जरूरतों पर अटैक हुआ है। तेहरान में कई ऐसे बुनियादी ढांचों को टारगेट किया गया है जिनमें पावर ग्रिड शामिल है। अमेरिका और इजराइल सिर्फ ईरान से नहीं लड़ रहे, बल्कि ईरान समर्थित इराक के शिया मिलिशिया ग्रुप के साथ भी लड़ रहे हैं और दोनों तरफ हमले लगातार जारी हैं। इसीलिए अमेरिका और इजराइल इराक में शिया मिलिशिया के ठिकानों को भी तबाह कर रहे हैं। ताजा हमलों में अमेरिका ने शिया मिलिशिया संगठन का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया है, जहां ईरान समर्थित ग्रुप्स के एडवांस मिलिट्री एम्यूनिशन और कमांड सेंटर मौजूद था, जो हमले में पूरी तरह से तबाह हो गया है। साथ ही हमलों में पीएमएफ कमांडर साद अली बैजी सहित कई लड़ाकों की मौत और दर्जनों आतंकी घायल भी हुए हैं। इजराइल के शहर बीर शेबा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक औद्योगिक क्षेत्र में ईरान ने मिसाइलें दागनी शुरू की और अचानक से ईरानी मिसाइलें आकर गिरने लगी। हमले में एक फैक्ट्री को भारी नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट देखिए। हमले के बाद फैक्ट्री परिसर में आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। शुरुआती जानकारी के मुताबिक धमाका काफी तेज था, जिससे आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए और इलाके में दहशत फैल गई। राहत और बचाव टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है। इसी बीच इजराइल का ऑपरेशन ईरान और ऑपरेशन लेबनान लगातार जारी है। साथ ही गाजा में भी इजराइल अटैक कर रहा है। हमास ने जिन इजरायलियों को बंधक बनाया था, उनकी तलाश अभी भी जारी है, जिसके लिए इजराइल गाजा पट्टी में विंग्स ऑफ फ्रीडम ऑपरेशन चला रहा है। ऑपरेशन के दौरान इजरायली सैनिकों ने एक आतंकी ग्रुप को मार गिराया। आतंकी ग्रुप में एक बंधक भी था, जिसको इजराइल ने डील के तहत रिहा किया था, लेकिन बाहर आते ही अहमद फैज सलेम अबू रिदा रिहाई की शर्तों का उल्लंघन करते हुए सैनिकों के लिए खतरा पैदा कर रहा था, जैसे कई बार येलो लाइन पार करना, टेरर एक्टिविटी के लिए फंडिंग भी कर रहा था, जबकि समझौते के तहत आईडीएफ सदर्न कमांड रीजन में तैनात है।